दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों सबसे पहले कल जो हम लोगों ने व्यू शेयर किया था कि बाजार साइडवेज रहेगा, ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, हो सके तो अवॉइड करें। और आज टेलीग्राम में भी सेम चीज़ मॉर्निंग में अपडेट कर दी थी और लगातार अपडेट करते रहते वहाँ पे। आई होप आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। बाजार बिल्कुल साइडवेज क्लोज हुआ और जिसने भी ट्रेडिंग करने की शायद आज कोशिश करी, मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉसेस ही हंट हुए होंगे, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बढ़िया दिन गया। आज उनकी फाइनली जो है जिसे कह सकते हैं बड़े दिन बाद एक दिन उनको मिला कि मार्केट टोटली साइडवेज रहा, शुरू से लेकर आखिर तक कहीं कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं, कुछ नहीं, लगातार एक ही रेंज के अंदर बाजार चलता रहा और पूरी प्रीमियम मीटिंग करके गए अल्टीमेटली। चलिए अब देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। तो रिटेलर्स हमारे, और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग टेलीग्राम चैनल मिस कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो अभी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको लगातार वहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, लाइव मार्केट में भी, उससे ज़्यादा और क्या, वो फ्री चैनल है एब्सोल्युटली। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो रिटेलर्स का डेटा देखते हो तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, DIs प्योरली बियरिश, FIs मिक्स टू बियरिश एंड ये भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश प्रोज। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और अभी जो नंबर हमने देखे वो थे पार्टिसिपेंट वाइज और यहाँ पे वही नंबर सेम हमें मिलने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज। और ये था आज का बाय सेल, और कल से आज मॉर्निंग तक की ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी मॉर्निंग तक के लिए वो ये थी। इसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो आज क्या पोजीशन गई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में, टुडे कॉलम में दिख जाएगी। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो फोकस करेंगे आज के बाय सेल पे। तो रिटेलर्स का फिर से सेल आया 7500 लॉट्स के करीब का, 69,000 लॉट्स अभी उनके लॉन्ग हैं। DIs के 522 लॉट्स का सेल है और उनका 16,000 लॉट्स का अभी भी सेल में चल रहा है। 3100 लॉट्स की बाइंग FIs के द्वारा आई है, उनका 70,000 लॉट्स का सेल है। 48,000 लॉट्स के करीब का बाय है प्रोज का, उनके 17,000 लॉट्स लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर का थोड़ा सेल आया है, 31,000 लॉट्स का, 1,64,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में। 56,000 लॉट्स की सेलिंग करी है FIs ने, उनके 2,35,000 लॉट्स लॉन्ग है। 87,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, बेसिकली जो उन्होंने कॉल बेची हुई थी वो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी पे बाय में दिखती है, क्योंकि वो जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली और आपको वो वहाँ पे बाय में दिखाएगा। सो उस वजह से ये बाय दिख रही है, तो उनकी कॉल राइटिंग उसके चलते 70,000 लॉट्स रह गए हैं शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो फिर हमारे ये जो बब्बर शेयर है ये मान नहीं रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कल बाजार गैप डाउन खुले। तो अगर कल आपको बाजार गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता हुआ दिखता है तो आपको किसको कुछ भी जो भी बोलना है वो ये बब्बर शेयर है जो नेकेड पुट सेलिंग करके चलते हैं और वो फिर से 5 लाख के पास पहुंच गए, फिर से वे बियॉन्ड द डेंजर जोन हमारा उसमें चले गए हैं। और DIs 1,31,000 लॉट पुट लेके बैठे हुए हैं, 2,000 लॉट पुट आज बाय करी है इन्होंने। FIs ने 46,000 लॉट पुट सेल करी है, उनकी टोटल पुट लॉन्ग है 3,27,000। और जो पुट सेल में थे हमारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे आज बाजार को वो थे प्रोज, आज वो आ गए पुट बाइंग में 1,49,000 पुट बाय करके, 40,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, वहाँ पे भी सेलिंग करी है FIs ने, ऑलमोस्ट 17,000 लॉट्स की, 1,63,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल शॉर्ट पहुँच गए हैं। और रिटेलर कॉल भी बाय कर गई है स्टॉक की, और पुट भी, हालांकि कॉल का नंबर कहीं ज़्यादा है पुट के मुकाबले, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक इसका अपोजिट। तो चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो कैश मार्केट में DIs ने फिर से बाइंग करी है 1,532 करोड़ की और 1,862 करोड़ का सेल किया है FIs ने। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे जो कि अब अगली एक्सपायरी की देखेंगे 19 अक्टूबर की, 19794 यानी 19,800 के जस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन ये बाय है कि सेल है ये हमें कंफर्म कब होगा। अगर बाजार कल हमें 19,800 के नीचे दिखता है और सस्टेन भी वहीं करता है तो इसका मतलब ये कि ये बाइंग नहीं है, सेलिंग ही थी। तो बाइंग का लेवल अभी कहाँ है, फिलहाल तो यही दिख रहा है कि 19,800 के ऊपर निकले तो हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी है
इसके ऊपर निकलेगा बाजार तो एक थोड़ा सा अच्छा और ट्रेंड दे सकता है। और सपोर्ट देखिए उसके कंपैरिजन में वीक है, और इन द मनी पुट्स यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं, यानी 19,800 के नीचे अच्छा एक सेलिंग का जोन बन सकता है। और अगर 19,700 के नीचे भी निकल गया तो फिर और पेन आ सकती है बाजार में, क्योंकि फिर सपोर्ट और वीक होती चली जाएंगी। अब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल SGX 100 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन में दिख रहा है फिलहाल। तो अगर गैप डाउन खुलता है और 19,700 के नीचे खुलता है तो फिर बाजार के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा 19,700 को पार करना। तो वो 19,700 के रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 19,700 के स्टॉप लॉस से फिर वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और 19,700 के ऊपर निकल जाता है तो हमें शॉर्ट में नहीं रहना। फिर वहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग की पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। इसका मतलब ये कि बाजार अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और उसने 19,700 की रेजिस्टेंस जो है वो उसने पार कर ली है। ये तब मैं बोल रहा हूँ जब 19,700 के नीचे जाके फिर वापस आए तो उस तरीके से बाजार को हमें देखना है। और अगर हम कोई बीच में हमें कहीं खुलता है बाजार 750 के आसपास या किसी भी लेवल पे और हम शॉर्ट करते हैं तो 700 तक का हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की ऑप्शन चेन पर चलते हैं हम, जो कि है 26 अक्टूबर। देखिए इन द मनी कॉल्स यहाँ पे निकल चुकी हैं, थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है अब 18 अक्टूबर की। वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी, बाजार को संभालने की कोशिश ऐसा लगा कि बैंक्स ने करी है काफ़ी हद तक। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स भी दिख रही हैं विच इज़ स्लाइटली पॉजिटिव साइन। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब सेंटिमेंट तो निफ्टी के गिरने से भी ख़राब होगा। तो अगर हमारे को कहीं पे भी 44,500 के ऊपर बाजार नीचे जा करके मान लीजिए ऊपर आता है, तो 44,500 के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। और अगर फ्रेश मान लीजिए फ्लैट ही खुलता है तो 44,600 के ऊपर कहीं पे भी हमें कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। शॉर्ट कहाँ करेंगे, मैं प्रेफर करूँगा इसमें शॉर्ट करना 44,400 के नीचे। 400 से 500 के बीच का जोन में नो ट्रेड जोन की तरह मान के चलूँगा, और 400 के नीचे जो है मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। तो ये और 44,000 तक का फिर वहाँ पे टारगेट रह सकता है। आगे देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या होगी। वहाँ पे कुछ खास इतना नहीं दिख रहा हमें। तो फिर निफ्टी को देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी अब 17 अक्टूबर को है। इसकी भी एक्सपायरी 19,945 पे हुई है और ठीक ठाक क्लोजिंग थी इसकी भी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक्स फिर भी ठीक ठाक कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई दे रही है 20,000 पे। तो लॉन्ग का ट्रेड जो है आइडियली बनता है 20,000 के ऊपर निकलने पर ही, और शॉर्ट का ट्रेड बनता है 19,900 के नीचे निकलने पर। यानी बीच में जो है हमें कोई ट्रेड नहीं देखना है, वो साइडवेज जोन है। कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, ये थोड़ा सा कल गड़बड़ हो सकती है इसका मतलब। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी अब 17 अक्टूबर को है। माफ़ कीजिएगा 17 नहीं 16, कल बात हुई थी ना, 16 अक्टूबर। तो 9152 पे मार्केट हुआ है क्लोज। अब अगली एक्सपायरी इसी की है। तो 9150 का हमारा जो लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा, लेकिन इसका टारगेट रहेगा जो कैप हो रखा है बिल्कुल वो 9200 का है। इसके ऊपर निकले और सस्टेन करे तो एक बड़ा मूव मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। हालांकि इन द मनी पुट्स कैरी हुई हैं तो 9150 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, 9100 का टारगेट है। उसके नीचे निकलेगा तो फिर एक फॉल बड़ा और देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट यहीं पे दिखाई दे रही है फिलहाल। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया या फिर हमारी पेड सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले सबसे हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे फिर सारी पेड सर्विसेज और वेबिनार वगैरह की डिटेल भी दे रखी है, तो आप उन सबको जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। डेटा के अंदर एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये दिख रहा है कि इनके शॉर्ट्स धीरे धीरे इंडेक्स के शॉर्ट जो है वो कम हो रहे हैं। ये 90,000 के आसपास पहुंच गए थे, अब 70 के आसपास आ गए हैं। सिर्फ एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा पॉजिटिव हल्का सा क्या है कि इनकी कॉल्स अभी भी ठीक ठाक होल्ड है, हालांकि पुट भी इनकी ठीक ठाक होल्ड है एफआईज की। अब मेजर इशू क्या हुआ है, मेजर इशू ये हो गया है कि ये कॉल राइटिंग अभी इनकी जरूर घटी है, लेकिन पुट राइटिंग खत्म होकर के ये प्रोज की पुट बाइंग आ गई, यानी जो सपोर्ट प्रोवाइडर था अब उसको भी लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, तो वो
जो चीज़ बेच के बैठा था उसको खरीद के बैठा है। यानी कल तक इन्होंने पुट बेची हुई थी इंडेक्स की, इनको लग रहा था कि सपोर्ट होगा बाजार को, और हुआ भी आज, और आज इन्होंने पुट बाय कर लिया, यानी इनको लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, जिसका चांस अभी भी यही लग रहा है, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर भी जो है वो काफ़ी 5-6% गिरा हुआ है। तो ऑलरेडी हमारी मार्केट में, लाइव मार्केट में 3% के आसपास गिर गया था इन्फोसिस, तो एडिशनल 3% और नीचे गैप डाउन खुलने की संभावना है इसके हिसाब से, जो भी एडीआर चल रहा है। सो आज जो स्टॉक फ्यूचर्स का भी डेटा है वो भी थोड़ा नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर मैं डेटा को देखूँ तो 70% 75% नेगेटिव दिख रहा है। अब सवाल ये है कि गैप डाउन खुल गया अगर बड़ा, तो उसके बाद बाजार क्या रिएक्ट करेगा? क्या लगातार नीचे चलता चला जाएगा, या वहीं से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, वहीं से इन्फोसिस भी रिकवर करना शुरू कर देगा और कुछ फंड्स को वैल्यूएशन अच्छा लगने लगे और बाइंग स्टार्ट कर देंगे? तो वो पॉसिबिलिटी जरूर है कि इन्फोसिस के अंदर एक बार को गैप डाउन के बाद शायद उसके अंदर बाउंस आए, इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। सो मार्केट जो है वो कल शुरू में थोड़ा सा डाइसी होगा। शुरू में इमीडिएटली अगर हम खोलते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड, तो वो कितनी देर तक चलेगा, यू नीड टू हैव क्विक हैंड्स, तो वो देखने की बात है। क्योंकि अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर मार्जिन थोड़ा शायद कम बचे, हो सकता है उसके बाद वो पहले एक बार बाउंस दे करके जो लोग घुसे हैं शॉर्ट्स में उनको निकाल करके फिर नीचे ले जाए, मे भी कुछ इस तरह से बना करके ऐसे करके, और फिर ऐसे लेकर के चले जाए। तो बड़ा सेफ ट्रेड होगा कि अगर ऐसे हमें कोई ट्रेड मिल जाते तो वो बढ़िया है, या फिर बिल्कुल क्विकली स्टार्टिंग में ही आप एक शॉर्ट का ट्रेड लें और छोटा स्टॉप लॉस लगा करके रखें, अगर वो ट्रिगर हो तो तुरंत निकल जाए, रुकना नहीं है फिर बाजार में। तो लेकिन वो सेफ ट्रेडर्स को मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि फास्ट हैंड्स नहीं हो पाते बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, तो इसलिए बड़ा ध्यान से आप लोग को वो ट्रेड लेना पड़ेगा। बाकी डेटा ज़रूर नेगेटिव है, लेकिन ट्रेंड अभी भी अपसाइड पे है। जब तक हम 19,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक ये बुल्स की ग्रिप है। बाजार कभी भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सपोर्ट पे कहीं बाउंस मिलेगा तो हम बाय करने के लिए वहाँ पे रेडी भी रहेंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है 3-4 दिन लगातार बाजार ऊपर गया, एक ट्रेंडिंग डे कल कहीं नीचे की साइड का ना बन जाए, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ें कल डिपेंड करेंगी एक्चुअली, कि इन्फोसिस और HCL टेक जिसके नंबर्स आए हैं, प्लस TCS जिसके नंबर अभी आ चुके हैं, और आने वाले दिनों में जिन स्टॉक्स के हैवी वेट्स के रिजल्ट आने वाले, जैसे HDFC बैंक, उसके संडे को रिजल्ट है, उससे पहले का कल लास्ट ट्रेडिंग डे होगा फ्राइडे। तो ये काफ़ी चीज़ें इन 3-4 स्टॉक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करेगी, क्योंकि ये हैवी वेट्स भी, इनमें से 3 तो हैवी वेट्स ही हैं, इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक। तो इनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है कि मॉर्निंग में ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल मैं एडवाइस यही करूँगा कि थोड़ा साइडवेज रहें, कल साइड पे रहें। मार्केट में अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट एक ट्रेड दिखाई दे शॉर्ट साइड का, तो ज़रूर एंटर करना बनता है। लेकिन अगर चॉपीनेस दिख रही है, बाउंस आ रहा है ऊपर नीचे बार बार हो रहा है, ICU की जैसे वो होती है वो दिखाई दे रही है आपको, तो उसमें नहीं घुसना है, फिर वो बाजार जो है आपका SL ले जाएगा। तो वो मॉर्निंग में देखना पड़ेगा किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, अकॉर्डिंगली हमें कल ट्रेड लेना होगा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छे खासे अगर कहीं डिप आता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक बार इन स्टॉक्स के अंदर तो बाइंग आनी चाहिए, इन्फोसिस के अंदर और HCL टेक में, अगर ये गैप डाउन ओपन खुलते हैं तो। क्योंकि इतनी ख़राब, मतलब रिजल्ट अच्छे तो हैं, हालांकि उन्होंने गाइडेंस रिमूव करी है इन्फोसिस ने, मेनली गाइडेंस रिड्यूस करी है, माफ़ कीजिएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा वो हुआ है। और उसमें भी उन्होंने अपर बैंड ऑफ जो उन्होंने ग्रोथ का बोला हुआ था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया, 3.5 की जगह 2.5% कर दिया। सो हालांकि बाजार उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने रिड्यूस करी थी गाइडेंस। तो 2 क्वार्टर में लगातार एक तरीके से सेकंड लीडर समझ लीजिए, TCS के बाद सेकंड नंबर पे ही काउंट करते हैं, और वो रिड्यूस कर रहा है गाइडेंस। तो ये थोड़ा सा बाजार किस तरीके से लेता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद म्यूचुअल फंड्स वगैरह और जो भी फंड हाउसेज हैं, अगर कल कहीं ज़्यादा गिरा हुआ मिलता है इन्फोसिस, तो वो ज़रूर उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ परमानेंट, तो वो शायद आने वाले क्वार्टर्स में इन्फोसिस की परफॉर्मेंस हमें बेटर होती हुई दिखाई दे, तो वो ऐसे मौके पे बाइंग करते हैं ताकि उनको एक सस्ते रेट पे जो है एक अच्छा शेयर मिल जाए। तो ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं, इट्स जस्ट व्हाट म्यूचुअल फंड डू। तो अगर उनका सपोर्ट मिला तो फिर बाजार को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों कल ट्रेड करना है। थोड़ा सा इनिशियल सेशन तो चॉपी होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बट हाँ एक बार डाउन ट्रेंड तो जरूर रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है कल फिर आपसे इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।